बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मसाला ब्लैक टी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मसाला ब्लैक टी खुशबू और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें ये बहुत ही आसान सी ब्लैक टी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मसाला ब्लैक टी बनाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले आपको चाय की पत्ती चाहिए होगी, इसके अलावा दालचीनी का एक टुकड़ा चाहिए होगा, अदरक का एक पीस, 2-3 लौंगे और काली मिर्च के दाने चाहिए होंगे। साथ ही आप इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चाय बनाना बेहद आसान है, जायका बहुत लाजवाब है और इसको पीने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिस पर जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, बेली फैट्स कम होंगे और इसके साथ साथ वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होगा। इस चाय को बनाने के लिए आप सामने अपने देख सकते हैं जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दोबारा से नोट करवा देती हूँ। छोटी इलायची के 2 पीसेस ले लीजिए। इसके अलावा अदरक एक छोटा टुकड़ा, दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 से 3 लौंगे और 3 से 4 दाने साबुत काली मिर्च के। साथ ही इसमें शहद का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खाली पैन में 1.5 कप के करीब पानी डाल दें और साथ ही इसमें 1 टीस्पून रेगुलर टी की पत्ती जो है, चाय की पत्ती, वो आप इसमें शामिल कर दें। ये जो मसाले हैं इनको मैं इस तरह के एक स्ट्रेनर में डाल रही हूँ ताकि इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए और आपको इसको छानने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप इन सारे मसालों को दोबारा से इस्तेमाल में भी ला सकेंगे। तो सबसे पहले आप ये सारे मसाले इस स्ट्रेनर में डाल दें और दूसरी तरफ आप पानी उबलने के लिए रख दें। 1.5 कप पानी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पानी रिड्यूस होकर तकरीबन 1 कप के करीब रह जाएगा और इस तरह से आपके लिए 1 कप चाय बआसानी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इस स्ट्रेनर में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसे इस पानी में डाल दूँगी। पानी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उबलना शुरू हो गया है, तो इसमें अब चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहें तो इसमें टी बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस आपने इसमें सिर्फ ब्लैक टी ही यूज़ करनी है। यानी कि जो रेगुलर हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं वही इसमें इस्तेमाल में लाया जाएगा। मैंने 1 टीस्पून पत्ती पानी में डाल दी है और साथ ही ये मैं स्ट्रेनर इसमें डाल रही हूँ। आपने इसको बामुश्किल 1 मिनट ही पकाना है क्योंकि इन सारे मसालों का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये चाय बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कड़वी हो जाएगी। तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक आप इसको इसमें मिक्स करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 1 मिनट तक इस चाय में पकाना है। इसको ज़रा हिलाते रहें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर और खुशबू इसमें अच्छे से आ जाए। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें ताकि पानी जल्दी से खुश्क ना हो और सारे मसालों का फ्लेवर भी इसमें आए और चाय की पत्ती की खुशबू और जायका भी इस पानी में आ जाए। इस चाय को आप ज़रूर रोज़ाना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि दिन में ये 2 कप चाय ज़रूर पिएँ। इससे आपका वेट कम होगा, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई रहती है वो इसके इस्तेमाल से देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही उनकी स्किन पर शाइन आना शुरू हो गई है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल भी बहुत बेहतर हो जाएंगे, यानी कि अगर जिन लोगों के बाल बहुत खुश्क होते हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे फैट्स को बहुत ज़्यादा कट डाउन करती है, तो इस तरह आपके वज़न में भी कमी आएगी, बेली फैट्स कम होंगे और इसके अलावा आपके जो बॉडी एक्स रहते हैं, बॉडी में दर्द रहता है, इस चाय के इस्तेमाल से बॉडी एक भी कम हो जाएंगे। नज़ला और ज़ुकाम के लिए तो ये बेहतरीन चाय है। जिन लोगों को सर्दी के मौसम में नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत रहती है उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना ये चाय 2 से 3 मरतबा ज़रूर पिएँ। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को 1 मिनट तक पकाया था। उसमें से मैंने स्ट्रेनर बाहर निकाल लिया है और उसके बाद अब इस चाय को छान लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त
ब्लैक टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें सारे मसालों की खुशबू और जायका भी आ गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शहद डाल रही हूँ। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं, लेकिन शहद डालने से इसका जायका भी बढ़ जाएगा और ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, जायके और कलर के साथ एक बेहतरीन ब्लैक टी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस ब्लैक टी को रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद हासिल करें। अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रेनर था, इसमें सारे मसाले इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप इसको इसी तरह फ्रिज में रख दें और जब दोबारा आप ये ब्लैक टी बनाएं तो इसको उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से आपको 3 से 4 मरतबा ये मसाले आप यूज़ कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लैक टी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।